प्रीमियम की जो क्लास है ये 3 पार्ट्स के अंदर हमने बेसिकली डिवाइड की हुई है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि एक्चुअल प्रीमियम कंटेंट क्या है। प्रीमियम कंटेंट किसे कहते हैं? मोस्टली जो लोग हैं इनका जो माइंड फ्रेश किया हुआ लोगों ने, उनके हिसाब से ये है कि प्रीमियम कंटेंट वो कंटेंट है, मशीनरी, ट्री कटिंग की वीडियोस, डायन क्राफ्ट की वीडियोस, ये सारी वीडियोस प्रीमियम कंटेंट है। बेसिकली ये एक्चुअल में प्रीमियम कंटेंट नहीं है, ये ग्लोबली कंटेंट है। ये पाकिस्तान के अंदर भी देखा जाता है, इंडिया के अंदर भी देखा जाता है और दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी देखा जाता है। इस लिहाज से ये प्रीमियम कंटेंट नहीं है, ये ग्लोबली कंटेंट है। ठीक है, इस चीज़ को आपने समझना है। जो हमारे पास एक्चुअल प्रीमियम कंटेंट है वो इस तरह का कंटेंट है कि जो सिर्फ गोरा दिखे। ठीक है, वो हमारा प्रीमियम कंटेंट होता है। ये जो आप वीडियोस लगाते हैं ट्री कटिंग की, इधर उधर की सारी वीडियोस, ये सारी ग्लोबली वीडियोस हैं। ये एशिया के अंदर भी देखी जाती है, सेमी प्रीमियम कंट्रीज़ के अंदर भी देखी जाती हैं और प्रीमियम कंट्रीज़ के अंदर भी देखी जाती हैं। मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर भी आपको बताया था कि मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने इस तरह से ये वीडियो लगाई थी एक प्रीमियम कंटेंट की। ठीक है, उनकी वो वायरल चली गई इंडोनेशिया के अंदर। 1 मिलियन व्यूज़ के ऊपर उनकी जो अर्निंग हुई है वो $50 हुई है बस अर्निंग। ठीक है, इस हिसाब से यह है कि आपका कंटेंट, आपका जो प्रीमियम कंटेंट है वो जिस कंट्री के अंदर वायरल होगा, CPM RPM भी उसी तरह का रहेगा। अब आपने ये एक्चुअल जो प्रीमियम कंटेंट है वो किस तरह से फाइंड करना है आज की क्लास में मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेबसाइट आ जाती है जहाँ पे हम चेक करते हैं कि हाई CPM कंट्रीज़ कौन सी हैं फेसबुक पे। ठीक है, मैं ये लिख के सर्च करता हूँ किसी एक ब्राउज़र पे, फेसबुक वाले मुझे बता देंगे कि ये वाली वो सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे CPM हाई मिल रहा है। ठीक है, उस हिसाब से फिर आपने टारगेटिंग करनी है, जो कंट्रीज़ निकालनी है, लिस्ट आपके सामने आएगी। कोशिश करनी है कि आप सब स्टूडेंट्स ने डिवाइड कर लेनी है, सारी जो कंट्रीज़ हैं उनको डिवाइड कर लेनी है। ये नहीं कि अब मैंने जो फर्स्ट वन बताई है सब स्टूडेंट उसी के ऊपर काम करना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, ये वेबसाइट आ गई, इसे मैं ओपन करता हूँ। जो प्रीवियस स्टूडेंट्स थे उनको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी कि हाई CPM से लो CPM कंट्रीज़ कौन सी हैं। ठीक है, उस हिसाब से फिर आपने टारगेटिंग करनी है कि किस तरह से आप इन कंट्रीज़ के ऊपर वर्क करेंगे। किसी एक कंट्री को आप चूज़ कर लेंगे तो आपको अच्छा खासा CPM RPM निकल आएगा। ठीक है, अब ये मेरे पास से लिस्ट आ गई, सबसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का ऑलमोस्ट 20 CPM है। मोस्टली लोगों के माइंड में क्या चीज़ है कि अगर आपकी वीडियो USA के अंदर जाती है तो बस वही प्रीमियम है। एक्चुअल में आपके सामने है कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसका CPM आप चेक कर सकते हैं, जो यूनाइटेड स्टेट है उससे भी ज़्यादा। उसके बाद हमारे पास डेनमार्क है, उसका CPM भी अच्छा खासा है। फिर नॉर्वे है, फिर जाके US से आता है। ठीक है, इस लिहाज से आपने जो टारगेट करना है, कोशिश करनी है कि ऊपर वाली जो 4 कंट्रीज़ हैं, अगर आपने सारा कंटेंट गोरे को दिखाना है तो इन 4 कंट्रीज़ को आप टारगेट करें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये देखिए सिंगापुर आ गया 5वें नंबर पे। सिंगापुर एक्चुअली सेमी प्रीमियम कंटेंट है, लेकिन इसमें यह है कि जब आप RDP यूज़ करते हैं सिंगापुर की, यूट्यूब का आप ओपन करेंगे, सिंगापुर की जो लोकेशन वहाँ पे होगी उसे आप ओपन करते हैं तो हर 1 मिनट की वीडियो के बाद वहाँ पे एक ऐड चलता है। इतना ज़्यादा वहाँ पे ऐड चलता है, इतना ज़्यादा आपको वहाँ पे ऐड मिलेगा। इस हिसाब से अगर आप इन कंट्रीज़ को टारगेट करते हैं तो अच्छा खासा आपको ऐड इम्प्रेशन आएगा, कम व्यूज़ के ऊपर भी आपकी अर्निंग ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इन चीज़ों को आपने ले के जाना है। ये जो आपके सामने कंट्रीज़ हैं, कोशिश करनी है कि 2 से 3 स्टूडेंट्स ने डिवाइड करनी है कि 2 से 3 स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कंटेंट के ऊपर काम करना है, फिर डेनमार्क के, फिर नॉर्वे, फिर यूनाइटेड स्टेट, फिर सिंगापुर, इस तरह से करना है। ये नहीं कि सब स्टूडेंट, अब मैंने आपको दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज़्यादा है, सब के सब स्टूडेंट ही ऑस्ट्रेलिया के पीछे लग जाएं कि भाई ऑस्ट्रेलिया का निकालो। इस तरह से कंपटीशन इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, जितना कम कंपटीशन होगा आपकी वीडियो वायरल होने के उतने ज़्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, इस चीज़ को आपने लेके जाना। उन कंट्रीज़ को आपने चूज़ करना है जहाँ पे मार्केट प्लेस पे, फेसबुक की मार्केट प्लेस पे सबसे कम कंपटीशन हो। अब स्वीडन है, इसका भी अच्छा खासा, कनाडा है। स्वीडन को अगर आप लेके चलते, मेरे ख्याल से कोई 20% लोग होंगे जो काम कर रहे हैं प्रीमियम कंटेंट पे। सिर्फ 20% ऐसे लोग होंगे जो कि स्वीडन के ऊपर काम कर रहे होंगे, क्योंकि कंपटीशन लो है, अर्निंग अच्छी निकल आती है। अब आपको इस तरह से कोशिश करनी है कि जिनके अंदर पॉपुलेशन चाहे कम हो लेकिन CPM RPM आपको अच्छा मिल रहा हो, कंपटीशन कम हो, उस कंट्री को आपने टारगेट करना है। ऑस्ट्रेलिया को अगर आप
मोस्टली लोग क्या करते हैं, उन कंट्रीज़ को टारगेट करते हैं जिनका CPM RPM हाई है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कंपटीशन इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। फिर जब वो रिस्पॉन्स नहीं आता, अर्निंग वो नहीं निकलती, तो फिर डीमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं। तो ये आपकी ये प्रॉब्लम है कि आपने कोशिश करनी है कि नीचे जो कंट्रीज़ हैं उनको आप टारगेट करें जिनका CPM RPM चाहे थोड़ा लो हो, लेकिन ये कि कंपटीशन कम हो। जितना ज़्यादा कंपटीशन होता है, वीडियो वायरल होने के चांसेस भी उतने ही कम होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने समझनी है कि कंटेंट हमने जो CPM RPM है वो किस तरह से लेके जाना है। इसके बाद हमारे पास जो आता है, जो हमारी नीश है एक्चुअल में, कि टारगेट जो करने हैं, मैंने आपको ये बता दिया, सारा पॉइंट इसके अंदर क्लियर कर दिया। CPM RPM की सारी गेम मैंने आपको समझा दी। जो चारों पॉइंट थे, चारों में से अब 2 क्लियर हो गए हैं कि आपने एक कंट्री को टारगेट करना है, उसके चाहे 10 कंटेंट्स निकालें, 10 के 10 कंटेंट को एडिट करें, एडिट करने के बाद अपने पेजेस के ऊपर अपलोड करें, अपलोड करने के बाद चेक करें कि स्ट्राइक रेशो किस कंटेंट के ऊपर कितना है। फिर उसको वायरल किस तरह से करना है वो मैं आपको बताऊंगा कि वायरल कंटेंट जो आपने करना वो किस हिसाब से होगा। ठीक है, अब ये है, फॉर एग्जांपल आपने ऑस्ट्रेलिया को टारगेट किया। ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करने के बाद आप इनके कल्चर पे वीडियोस बना सकते हो। ठीक है, इनका जो कल्चर है उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। विकीपीडिया की आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, विकीपीडिया आपको A to Z इसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर किस तरह की लैंग्वेज बोली जाती है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर किस तरह का कल्चर है, किस तरह के लोग वीडियोस देखना पसंद करते हैं। रिसेंटली मेरी शहजाद भाई से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो वीडियोस देखी जाती है मोस्टली इस तरह की वीडियोस हैं कि ट्रैवलिंग वीडियोस हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस तरह की कंट्री के मोस्टली लोग व्यूज़ वहाँ पे देखने जाते हैं कि प्लेसेस पे व्यूज़ किस तरह के हैं। ठीक है, ये आप अगर ट्रैवलिंग वीडियोस के ऊपर भी करते हैं तो ये भी आपको रिस्पॉन्स देगा। ये कि डॉक्यूमेंट्रीज बनी हो छोटी छोटी, चाहे इंग्लिश के अंदर हो। फिर आपने जो ग्रुप्स फाइंड करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि नीश के रिलेटेड ग्रुप आपने किस तरह से खुद फाइंड करने हैं, बल्क शेयरिंग की तरफ नहीं जाना आपने। ठीक है, अब ये लोगों का इंटरेस्ट आपने देखना है कि लोगों का इंटरेस्ट, वो भी मैंने आपको बताया कि कल्चर के अंदर लोग किस तरह की चीज़ पसंद करते हैं, उनका इंटरेस्ट किस लिहाज से है, किस तरह की चीज़ को देखना पसंद करते हैं। अब आपने इस चीज़ में घुस जाना है, टाइम स्पेंड करना है, 10 से 12 कंटेंट्स निकालें जो कि एक प्रॉपर एक कंट्री के अंदर देखे जाते हों। ठीक है, फिर उसके बाद उनमें से कुछ कंटेंट्स निकालें जिनको एडिट करके पेजेस पे अपलोड करें। अपलोड करने के बाद चेक करें कि स्ट्राइक रेशो क्या है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि इनके ऊपर स्ट्राइक रेशो कम है, फिर जो उनको वायरल करना है थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कोलैबोरेशन की। जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया कि आप कोलैबोरेशन से भी अपनी अच्छी खासी पेजेस के ऊपर ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? सबको क्लियर है यहाँ तक? ओके सर, नेक्स्ट। चले, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके सर, ओके। बस ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है एक वेबसाइट है, फेसबुक की ऑफिशियल वेबसाइट है, ट्रांसपेरेंसी सेंटर। यहाँ पे फेसबुक खुद बताता है कि मैं किस तरह का कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर रेकमेंड करता हूँ। ठीक है, प्रीवियस स्टूडेंट्स को तो पता होगा, जो आज न्यू आए हैं इनको एक दफ़ा से फिर मैं रिपीट कर दूँ। ये जो वेबसाइट है इस पे फेसबुक खुद बताता है कि मेरे जो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो सबसे बड़े पेजेस हैं वो कौन से हैं, उन पे कंटेंट किस तरह का है, और जो वीडियो है वो मैं किस तरह से रेकमेंड करता हूँ। फेसबुक आपको खुद बताता है, किसी की बातों में आने की आपको ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, खुद इस चीज़ को आपने ऑब्जर्व करना है इस वेबसाइट पे आके। ठीक है, वेबसाइट पे आएंगे, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको सारा बता देंगे कि इस तरह का कंटेंट है जो फेसबुक के प्लेटफॉर्म के ऊपर देखा जाता है या वायरल जाता है। ये सारी वो चीज़ें हैं। ये ग्राफ है सारा, इस ग्राफ में बता रहे हैं कि अगर आपने अपने कंटेंट को वायरल करना है तो इस लिहाज से इतने % ये चीज़ें होनी चाहिए। ग्रुप शेयरिंग का आपको बता रहे हैं कि 15% आपकी ग्रुप शेयरिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक वीडियो आपने अपलोड की, एट अ टाइम आपने 15 ग्रुप्स के अंदर शेयरिंग करनी है। ठीक है, फिर ये फ्रेंड ओरिजिनल का मतलब ये है कि आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड हैं वो, या पेज को जिन्होंने फॉलो किया हुआ है वो लोग, ठीक है, वो ऑलमोस्ट जो है 32% होने चाहिए कि जिन्होंने आपका कंटेंट देखा हो। इस तरह से अब आपने कोशिश करनी है कि जो कंटेंट आपने लगाना है, जो आपके फॉलोअर्स हैं वो 32% तक तो हों। रिकमेंडेशन आपको बताते हैं क्रिएटर स्टूडियो के अंदर अभी वीडियो की क्या रिकमेंडेशन चल रही है, वहाँ पे आपको बताते हैं कि वीडियो के ऊपर रिकमेंडेशन कितनी है, फॉलोअर्स ने कितनी देखी है, और इसके अलावा जो शेयरिंग है वो कितनी है। ठीक है, जब आप रिकमेंडेशन ओपन करते हैं इन साइट्स पे तो आपको 3 लाइन्स दिखाते हैं, तीनों लाइनों में आपको बता रहे होते हैं कि अभी ये आपकी वीडियो के ऊपर सिनेरियो चल रहा है। ठीक है,
अब हमारे पास जो थर्ड वन आ जाता है अनकनेक्टेड पर्सन, वो ये है कि ये फेसबुक खुद ब खुद रेकमेंड करता है अनकनेक्टेड पर्सन, उस तरह के लोग कि जिनको आपका कंटेंट देखना अच्छा लगता है, जो आपके कंटेंट की नीश के रिलेटेड पर्सनस है उनको फेसबुक खुद ब खुद ही दिखाता है। फिर फ्रेंड शेयर का मतलब है प्रोफाइल टू शेयरिंग, आपके कंटेंट के ऊपर अगर होती है तो आपका कंटेंट फेसबुक वायरल करता है, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपने लेके जाना है, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, ये जो नीचे वाली 3-4 चीज़ें ये फेसबुक खुद ब खुद ही करेगा। जो आपने मेन चीज़ करनी है वो ग्रुप शेयरिंग है और ओरिजिनल फ्रेंड जो शेयरिंग, जो मैंने आपको बताया कि आपके जो पेज के ऊपर फॉलोअर्स हैं वो हों, या आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड है जो आप अपनी वीडियो प्रोफाइल पे शेयरिंग करते हैं वो वाले हों, ठीक है। उनसे जो आपके व्यूज़ आएंगे उससे रिकमेंडेशन इंक्रीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फर्स्ट थिंग आपने ये नोट कर लेनी है कि जिस आईडी के ऊपर आपने पेजेस रखे हैं उस आईडी से कभी आपने अपने पेजेस की वीडियो शेयर नहीं करनी, ठीक है। ये आपने कभी भी काम नहीं करना। आपने जो क्लोन आईडीज़ हैं, जो आपके पास स्ट्रॉन्ग आईडीज़ हैं, चाहे वो 5 हैं, 5 की 5 ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। येलो डॉट आईडीज़ का मैं आपको आज बताऊंगा कि येलो डॉट आईडीज़ एक्चुअली होती किस तरह की है, जिन पे सीपीएम आरपीएम हाई मिलता है हमें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अब ये ग्राफ इन्होंने सेम एज टी जो ऊपर वाला ग्राफ है वो इन्होंने रेशो में बता दिया कि ये सारी रेशो होगी तो फिर ही आपका कंटेंट वायरल होना है, ठीक है। चाहे आप लाख कर लें, प्रोफाइल टू प्रोफाइल जितनी मर्जी शेयरिंग कर लें, अगर वो सारा ग्राफ आपका मैच नहीं कर रहा, अगर फुली 100% आपने रिकमेंडेशन हिट करवानी है तो ये सारी चीज़ें हैं जो फेसबुक बता रहा है मेरे प्लेटफॉर्म पे अगर ये सारी एक्टिविटी हो रही है जो मैंने आपको हाईलाइट की हुई है, अगर ये एक्टिविटी हो रही है तो आपका कंटेंट 100% वायरल जाएगा। चाहे जो मर्जी हो, या आपका कंटेंट वायरल जाएगा, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। अब नीचे आपने आ जाना है, यहाँ पे फेसबुक आपको बताएगा कि कौन कौन से पेजेस हैं, उनके ऊपर किस तरह का कंटेंट है, कितने उनके फॉलोअर्स हैं। अब ये एक पेज है, इसके ऊपर 144 मिलियन इसके व्यूवर्स हैं, ठीक है। अब मैं इस पेज को ओपन करता हूँ। इस पेज पे किस तरह का कंटेंट है, लोग किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा, फिर आपको कंटेंट निकालने में आसानी होगी, ठीक है। इन पेजेस को आपने 1 बाय 1 ऑब्जर्व करना है, फिर आपको समझ आ जाएगी कि हमने जो मैं बोल रहा हूँ कि 10 से 12 कंटेंट्स निकालने, वो किस तरह से हम 10 से 12 कंटेंट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। ये पेज आ गया, ठीक है। अब इस पेज पे जो एक्टिविटीज़ है वो आपके सामने ही है कि किस तरह की इसके ऊपर वीडियोज़ है अपलोड। ये देखें, फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो देखें, ये मोनोटाइज वीडियो भी नहीं है, 1 मिनट की ऑलमोस्ट ये वीडियो है। 1 वीक के अंदर इसके ऊपर 53 मिलियन इसके ऊपर व्यूज़ आए हैं। अब आपको आइडिया होगा कि जब आप इन पेजेस को विज़िट करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरह के छोटे छोटे क्लिप्स को आप मर्ज करके 3 मिनट की वीडियो बना के भी अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। बाकी ये कि ये जो पेजेस हैं इनके ऊपर इनका लोगो लगा हुआ है, ये देखिए इनका लोगो लगा हुआ है। आपने इनकी वीडियोज़ नहीं उठानी, सेम एज इज इनकी वीडियोज़ आप इंस्टाग्राम से उठा सकते हैं। इंस्टाग्राम से छोटे छोटे क्लिप्स उठा के उन्हें मर्ज करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब शॉर्ट वीडियोज़ है, टिकटॉक है, आपके पास इतना ज़्यादा आपके पास कंटेंट है, इतने बड़े बड़े से जाके वहाँ से जाके अपना सारा कंटेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो। यस सर। ठीक है। अब आपने ये तो मैंने आपको बता दिया ट्रांसपेरेंसी सेंटर जो वेबसाइट है वहाँ से आपने किस तरह से कंटेंट फाइंड करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ जाती है, प्रीवियस स्टूडेंट्स को तो पता होगा, जो यूट्यूब की लोकेशन लगानी है कि जिस भी कंट्री को आपने टारगेट करना, उस कंट्री की एक्चुअल जो लोकेशन है वो लगा के किस तरह से हमने कंटेंट निकालना है, वो मैं आपको एक दफ़ा से फिर रिपीट कर दूं कि आपने इस तरह से जिस कंट्री को टारगेट किया उसकी लोकेशन लगा ली। आपने ये सारा सिनेरियो जो मैं आप करने लगा हूँ ये एक फ्रेश जीमेल के ऊपर करना है, ताकि आपने जो पहले आपकी जो पहले की वॉच हिस्ट्री होगी उससे कोई फेसबुक आपको यूट्यूब आपको चीज़ रेकमेंड ना करे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फ्रेश जीमेल लगा ली, साइन इन कर लिया। अब आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे आ जाएगा कि लोकेशन, ठीक है। ये लोकेशन आ गया। अब यहाँ पे आपने जिस कंट्री को टारगेट किया उस कंट्री के आपने लोकेशन लगा लें। फॉर एग्जांपल मैंने जर्मनी को किया, जर्मनी का जितना भी कंटेंट है फेसबुक का मुझे वो शो करेगा, बाकी अगर ये फ्रेश जीमेल होती तो, ठीक है। अब इसके मैं ट्रेंडिंग पे आ जाऊँगा। ट्रेंडिंग पे आने के बाद
या वो वायरल कंटेंट मुझे बता देंगे कि अभी के टाइम पे जर्मनी के अंदर इस तरह का कंटेंट देखा जाता है, इस तरह का। ये देखें आपके सामने, ये सारी, ये भी ट्रैवलिंग वीडियो है, ये भी ट्रैवलिंग वीडियो है। ये 14 घंटे पहले हुई है, ऑलमोस्ट 3.5 लाख इसके ऊपर व्यूज़ है। ये 12 घंटे पहले हुई है, इसके ऊपर 84 के व्यूज़ हैं, ठीक है। अब आपको आइडिया होगा कि इस तरह के जो ट्रैवलिंग वीडियोज़ है वो भी अच्छी खासी वायरल जाती हैं अगर आपको वो क्लू मिल गया, वो टू द पॉइंट चीज़ आपको कन्वे करनी आ गई तो, ठीक है। अभी आपने स्क्रॉल डाउन करते आना है, नीचे आपने देखते जाना है। जिस भी एक पेज को आपने देखा कि हाँ भाई ये कंटेंट है, ये उठाने के लायक है, आपने फिर उसके पेज पे जाना है। पेज पे जाने के बाद आपने चेक करना है कि इसका कोई फेसबुक के ऊपर पेज तो नहीं है। अब ये क्या है, इसका पेज है, हम इसकी वीडियोस नहीं उठा सकते, नहीं तो ये अर्निंग हमारी क्लेम कर सकता है, ठीक है। हमने इस तरह की वीडियोस उठानी है कि जिनका कोई भी पेज ना हो, ठीक है। अब मैंने आपको आइडिया दे दिया कि आप कंटेंट, एक्चुअल जो प्रीमियम कंटेंट है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, जो मशीनरी कंटेंट है, डाई एंड क्राफ्ट कंटेंट है, ट्री कटिंग की वीडियोस है, रिस्टोरेशन की, रिसाइकलिंग की वीडियो, जितना भी कंटेंट है ये WWE की तरह है, ठीक है। जिस तरह से WWE हर कंट्री के अंदर देखा जाता है, इस तरह से ये सारा कंटेंट भी हर कंट्रीज़ के अंदर देखा जाता है, चाहे वो एशियन है, चाहे वो सेमी प्रीमियम है, चाहे वो प्रीमियम है। अब फॉर एग्जांपल आप मशीनरी की कंटेंट के ऊपर काम करते हैं, आपने मशीनरी के रिलेटेड ग्रुप्स रेंट पे ले लिए, और जो ग्रुप्स आपने रेंट पे लिए हैं वो पाकिस्तानी बंदा है या इंडिया का बंदा है, तो आपकी जो वीडियो वायरल होने के ज़्यादा चांसेस होंगे, 70% आपकी वीडियो वायरल होने के जो चांसेस होंगे वो इंडिया के अंदर होंगे, वो एशिया के अंदर होंगे। क्योंकि जिसके पास वो ग्रुप्स आए हैं, जब जब ये ग्रुप्स पाकिस्तानी या इंडिया के बंदे के पास आ जाते हैं ना, तो फिर वो एक्चुअल प्रीमियम नहीं रहते, उनकी रीच ख़त्म हो जाती है। वो एशियन ऑडियंस उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। 30% तक होता है कि उनके अंदर जो ट्रैफिक है वो प्रीमियम ट्रैफिक हो, सेमी प्रीमियम ट्रैफिक हो, लेकिन मोस्टली उसके अंदर जो ट्रैफिक है वो एशिया की ट्रैफिक होती है। जब आपने ग्रुप्स लेने हैं तो इस चीज़ को आपने कंफर्म करना है, इस चीज़ को जो चेक करना आपने, वो ग्रुप्स की सेटिंग्स में जाके भी आप चेक कर सकते हैं। बेसिकली रीच किस तरह से चेक करनी वो मैं आपको बता दूं कि जो आपके ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाउस मेकिंग में लेके चलता हूँ, ठीक है। हाउस मेकिंग के जो मेरे पास ग्रुप्स आ जाएंगे, उनकी रीच जो चेक करनी वो किस तरह से चेक करनी है, और ये कि ग्रुप्स किस तरह से निकालने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है। अब यहाँ पे पब्लिक ग्रुप पे आपने कर दिया, पब्लिक ग्रुप पे करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑस्ट्रेलिया, सर यहाँ पे मेरी एक जी बात जी है, जी जी यहाँ पे डिस्टर्ब करूँगा सर। मैंने एक निच के रिलेटिव ना ग्रुप निकाले हैं, जबकि प्रीमियम है, फुल प्रीमियम, और इतने ज्यादा एक्टिव है कि मतलब ना मजा आ जाता है देख के। दिल करता है भी एक ग्रुप भी मिल जाए, लेकिन मैंने उनके सबके ना हर ग्रुप के एडमिन्स को मैसेज किया और इंग्लिश में किया, मतलब मैं हाँ लेना चाहता हूँ रेंट पे, तो मैं आपको इतना मंथली पे करूंगा। हाँ। तो और ग्रुप रूल्स के मुताबिक मतलब मैं वीडियो शेयर करूंगा, वीडियो पिक्चर जो भी मैं पोस्ट करूंगा ग्रुप रूल्स के मुताबिक करूंगा, लेकिन कोई रिप्लाई देने को तैयार नहीं होता। ये देखिए इशू है वो तकरीबन एक। मोस्टली इस तरह से होता है कि इनके जो मशीन भाईजान है। कोई लोग रिप्लाई नहीं देता। देखिए मेरी बात सुने, ठीक है। मेरी बात सुने। मोस्टली जो इन ग्रुप्स के जी एडमिन जी। होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा डेली बेसिस के ऊपर या वीकली बेसिस के ऊपर डीएम आते हैं, उन्होंने अपने मैसेंजर ऑफ किए होते हैं। अब आपकी ये कोशिश पे डिपेंडेंट होगा। फॉर एग्जांपल मैंने जब WWE के ऊपर काम किया था, तो मेरे पास कोई 8 मिलियन ट्रैफिक थी जो मैंने रेंट पे ली थी। उससे मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं आया था। मुझे एक ग्रुप मिला था, 1.3 मिलियन ट्रैफिक थी उसकी, सारा ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप था, प्रीमियम कंट्री का ग्रुप था, ठीक है। उसके मैंने सभी एडमिन को मैसेज किया, एक एडमिन ने रिस्पॉन्स किया, उससे फिर मैंने बात की कि मेरा ये कंटेंट है, इस तरह से मैं काम करता हूँ, इस तरह की मेरी नीश है, ये सारा मैं WWE का कंटेंट इस ग्रुप के अंदर शेयर करूँगा। तो अब ये आप डिपेंड है कि आप अगले बंदे को किस तरह से कन्विंस करती हैं। उससे मैंने बात की, वो कन्विंस हो गया, उसने मुझे मॉडरेटर कर दिया उस ग्रुप का। तो उससे मुझे जो रिस्पॉन्स आया, इतना रिस्पॉन्स आया कि मुझे डेली बेसिस के ऊपर पाकिस्तानी जो 35,000 40,000 रुपये वहाँ से मैंने निकाले, $130 से लेके $150 तक निकाले। तो पूरा मंथ वो पेज चला। तो इस हिसाब से आप खुद हिसाब लगा लें कि जो अर्निंग है वो कितनी निकली होगी। इस तरह से अगर आप करते हैं, या फिर देखें अगर आपके बड़े जो ग्रुप्स हैं वो आपका रिस्पॉन्स नहीं करते, तो आप छोटे ग्रुप्स को टारगेट कर लें, 5,000 ट्रैफिक से लेके 10,000 ट्रैफिक वाले।
अगर वो ऑटो अप्रूवल है, ठीक है, आपने वो 100 ग्रुप्स निकाल लिए, 100 ग्रुप्स के अंदर वो शेयरिंग करते हैं तो उससे भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ जाए। बाकी ये कि वो थोड़े से एक्टिव होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये ग्रुप है, ये डेड ग्रुप है, 9 मंथ से कोई पोस्ट नहीं है। छोटे ग्रुप्स चाहे हों, लेकिन ये कि डेली बेसिस के ऊपर पोस्टें उसके अंदर होती हों। अब आपने जो कंटेंट फाइंड करना है वो आपने देख लेना है कि इस तरह का कंटेंट, अगर तो वो वायरल कंटेंट हुआ, अगर तो एक्चुअल में वायरल कंटेंट हुआ तो उसके जो ग्रुप होंगे वो ग्रुप्स भी एक्टिव होंगे और जो एडमिन होंगे वो भी एक्टिव होंगे। अब वो आपके कंटेंट पे डिपेंडेंट है कि कंटेंट अगर तो नॉन वायरल है, नॉन एक्टिव है उन कंट्रीज़ के अंदर जिनको आपने टारगेट किया है, तो फिर तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ना ही एडमिन रिस्पॉन्स करेंगे। ये चीज़ आपने लाजमी से देख लेनी है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। ओके, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, जी जी सर, ओके ओके, जाने दो। जो मैंने आपको पहले भाईजान एक सवाल था। जी जी बोले बोले। भाई जब हम लोग ग्रुप फाइंड करते हैं ना, जब उधर पोस्ट करते हैं हाई लिख के, तब तो अप्रूव हो जाता है। बट जब लिस्ट बना के फिर दोबारा वीडियो शेयर करते हैं, शेयर करने से पहले ही वो डिलीट हो जाता है। अब बिल्कुल वो कैसे? इन्होंने डेली डेली? ये मेरी बात सुने मेरी। जब आप अपनी पोस्ट से ग्रुप में करते हैं, हाई का मैसेज करते हैं या पिक्चर शेयर करते हैं तो एडमिन अप्रूव कर देता है। ठीक है, जब आप अपने पेजी से करते हैं तो वो डिलीट हो जाती है खुद ब खुद ही। इन्होंने प्राइवेसी लगाई होती है कि अगर कोई पेज से शेयर करता है तो इसकी ये पोस्ट रिमूव हो, क्योंकि एक्चुअली मैंने भी ऑब्जर्व किया मोस्टली इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं लोग रेंट पे दे देते हैं। ठीक है, जो इस तरह के ग्रुप्स होते हैं जिनमें ये कि आपकी हाई की पोस्ट या आपकी पिक्चर शेयर हो रही है, ठीक है, लेकिन जब आप अपने पेजी से पोस्ट करते हैं तो वो डिक्लाइन कर देते हैं या फिर शेयर होते साथ ही रिमूव हो जाती है। इस तरह के मोस्टली ग्रुप्स जो एडमिन होते हैं वो रेंट पे दे देते हैं। आपने फिर जाके एडमिन से बात करनी है कि भाई ये आपका इस तरह से ग्रुप है, मैं रेंट पे लेना चाहता हूँ और मंथली रेंट मुझे बता दें, फिर आप उसे पे करके स्टार्ट अपना कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ओके यहाँ ओके पे? भैया। ठीक है, चले ठीक है। अब कंटेंट फाइंडिंग का मैंने आपको बता दिया कि आपने कंटेंट किस तरह से फाइंड करना है। ट्रांसपेरेंसी सेंटर से इंफॉर्मेशन ले लेनी है कि इस तरह का कंटेंट अभी के टाइम पे फेसबुक पे वायरल है। ठीक है, इसके बाद आपने यूट्यूब पे आ जाना है, यूट्यूब पे चेक करना है, किसी एक लोकेशन को टारगेट करके ट्रेंडिंग में आ जाना, ट्रेंडिंग में चेक करना है कि अभी इस तरह का कंटेंट वायरल जाना है। जो मैं आपको एक्चुअल जो सही चीज़ बता रहा हूँ ना, अगर आप जर्मनी को टारगेट करते हैं या ऑस्ट्रेलिया को करते हैं तो इन कंट्रीज़ के अंदर जो कंटेंट वायरल जाता है मोस्टली ये जो ट्रैवलिंग करते हैं या ये जो प्लेसेस के ऊपर जाके टेंट लगा के 10 दिन 12 दिन रखते हैं, उनकी जो रिएक्शंस होते हैं वो वाली वीडियोस अच्छी खासी वायरल जाती हैं अभी के टाइम पे, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हमने अपलोडिंग किस तरह से करनी है, कंटेंट एडिट किस तरह से करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब हमने फॉर एग्जांपल अब आपने कंटेंट चूज़ कर लिया, उसको एडिट किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली अगर इस लैगिंग हो थोड़ी सी तो कोऑपरेट कीजिएगा। बेसिकली जो मैं डीपी यूज़ करता था वो पैनल अभी वर्क नहीं कर रहा, ये यूएसए के अंदर पीसी पड़ा हुआ है, वहाँ से मैं आपको एक्सेस करके बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें इशू आएगा थोड़ा सा क्योंकि जहाँ पे पीसी पड़ा हुआ है वहाँ पे स्नोफॉल्स का इशू रहता है, इस वजह से इंटरनेट थोड़ा सा वीक आता है। अभी ये विंडो सारी शो हो रही है मेरी सबको? जी जी भाईजान। चलो ठीक जी जी ठीक है। सर। फॉर एग्जांपल जी होई। चलो ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कंटेंट फाइंड कर लिया, डाउनलोड कर लिया, अब एडिटिंग की बारी आ गई। ठीक है, एडिटिंग में मोस्टली अच्छा सर, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। हम्म कुछ लोग ना मैं देख रहा हूँ काफी टाइम से कि जो अभी मैं फॉर एग्जाम्पल अभी ट्रैफिक बनाता हूँ रील पे, तो रील पे जो ट्रैफिक बनाऊंगा वो क्या एक्टिव होगी जो मैं स्ट्रीम की वीडियो लगाऊंगा, या जो पिक्चर्स पे कुछ लोग के थ्रू मतलब बनाते हैं ट्रैफिक, मतलब 3 किस्म की ट्रैफिक बनाई जाती है ना, रील के थ्रू बनाई जाती है, पिक्चर के थ्रू बनाई जाती है, स्ट्रीम के थ्रू बनाई जाती है। तो क्या जो रील के थ्रू आएगी ट्रैफिक वो एक्टिव होगी या पिक्चर की थ्रू नहीं देखिए मेरी एक्टिव रहेगी कुछ पर? बात सुने मेरी। आप चाहे तीनों में से किसी एक वे को भी चूज़ कर लें। अगर तो आपकी एक प्रॉपर नीश है, अगर आप रील्स लगा रहे हैं तो एक प्रॉपर नीश की लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि ये हाउस में, जी जी, वो मैं वैसे ही कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, अगर वो एक प्रॉपर नीश है तो फिर वो जो आप कंटेंट अपलोड करेंगे वो वायरल जाएगा। ठीक है, प्रॉपर नीश को अगर आप ठीक है। करते हैं। ठीक है, अब
एडिटिंग करनी, फॉर एग्जांपल आपने वीडियोस डाउनलोड कर ली, कंटेंट्स फाइंड कर लिए, अब उसकी जो एडिटिंग करनी है, एडिटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, जो आप पहले करते थे उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। अब ये मेरे पास एक वीडियो है हाउस मेकिंग की वीडियो, फ्रेम आपको पता है 1x1 का रखना है, और FPS जो है आपने 50 कर देना है। जब आप अपना फ्रेम चेंज करते हैं तो यहाँ पे FPS जो है वो 15 रहता है, 25 सॉरी रहता है, ठीक है। आपने 50 कर देना, ठीक है। 50 करके इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने अपनी स्क्रीन जो स्ट्रेच करनी है साइडों से स्ट्रेच करने के बाद आपने अपनी स्क्रीन 1x1 फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है। सर रिकॉर्डिंग हो रही है? रिकॉर्डिंग, हाँ जी हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा ठीक। एक दफ़ा से मैं चेक कर लूँ कि हो रही है, जी हो रही है, ठीक है। ये अब आपने सर मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म सर थोड़ा सा बड़ा सवाल है मेरा। मेरे पास ना एक्चुअली कुछ दिन पहले मैंने आईडीज बाय की हुई थी, 4-5 आईडीज। तो अच्छा उस पे मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया बट वो मोनेटाइज नहीं हुई। तो उसमें जो भी वायलेशंस होंगी तो क्या वो क्लियर हो सकती हैं, मतलब वो ठीक हो जाती हैं या वो पेजेस वेस्ट हो गए? नहीं, वो पेजेस वेस्ट नहीं होते, ठीक है। जी आपने जी पेजेस वेस्ट नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जी जी पेजेस आपने अपने अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है, वो रिजेक्ट हो जी गए जी। हैं। जब पॉलिस इशू पे आप हम्म। करेंगे, नीचे डेट शो कर रहे हो कि फलां डेट को आप अगेन जाके अप्लाई करें, आपके पेजेस अप्रूव हो जी जाएंगे। जी। बस ये है। 23 को अप्लाई करने के हाँ लिए बोल 23 रहे हैं वो को, ठीक है। दोबारा। तो मुझे कोई प्रोसीजर अप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब नहीं, या फिर मैं कुछ ऐसे ही कुछ भी बैठी नहीं रहूं और करना, वेट करूं? कुछ भी नहीं करना। उन पेजेस के जी ऊपर आपने ओके। अगर हुआ भी तो सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट उसके ऊपर अपलोड करना, 3 मिनट से लेके 5 मिनट तक की वीडियोस, ठीक है। वीडियोस के ओके उनके सर, एंड पीछे वन कोई मोर थिंग। उनके बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक जी चल रहा हो, ठीक है, ओके 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 ठीक है। ओके। और सर मेरा ये सवाल था कि मतलब जिससे मैंने पेज लिया है ना वो पहले एडमिन थे, देन हम्म अभी मैं उसकी एडमिन हूँ बट मैं उन्होंने बोला था कि मुझे रिमूव कर दो। तो वो पेंडिंग अप्रूवल है, मतलब तो अगर मैंने उनको रिमूव इधर से किया हुआ है तो मेरे हम्म पेज पे कोई इशू तो नहीं आ जाएगा? लाइक अगर जैसे मोनेटाइज होता है तो वो पेज वापस से तो वो एक्सेस नहीं ले सकते? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा? उनकी अभी अप्रूवल पेंडिंग में है, ठीक है। जब वो जी जी एक्सेप्ट जी जब वो एक्सेप्ट करेंगे फिर वो पेज जी से जी। रिमूव होंगे, तब तक वो पेज के एडमिन ही है, ठीक है। सर अगर इसमें ओके वो सर ओके। डीएम में डाल के कर दें तो बस ये नहीं रहेगा? आप बिजनेस मैनेजर में अपना पेज रख लें, कोई इशू नहीं आएगा। उधर से डाल हाँ के उनको हाँ। रिमूव कर दें? आप इस तरह से कर ओके लें। ओके चले ओके। क्लास की तरफ आते जी हैं, ठीक है, क्लास की तरफ आते हैं। ओके ओके, एडिटिंग किस थैंक यू तरह सो से, मच। हाँ वेलकम। अच्छा, एडिटिंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने फ्रेम अपना सेट कर लिया। फ्रेम सेट करने के बाद इसकी जो स्पीड है वो जो आपने करनी है, मैं 1 मिनट आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि फॉर एग्जांपल आपने जो हुक लगानी, हुक आपने स्पीड सारा कुछ करने से पहले रखनी है। उससे पहले स्पीड नहीं आपने चेंज करनी, बस ये कि जो कलर करेक्शन है वो आपने कर ले। कलर करेक्शन में आपने ब्राइटन फ़िल्टर लगा देना है, ठीक है। ब्राइटन फ़िल्टर लगा दिया, एडजस्ट पे आ गए। एडजस्ट पे आने के बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे कलर्स आ जाएंगे। कलर्स में जो एक्सपोजर है वो आपने कम करके 10 कर देना है, ठीक है। उसके बाद कंट्रास्ट है उसको आपने 20 कर देना है, और जो वाइब्रेरियंस है इसे आपने कम करके 40 कर देना है, ठीक है। इससे ये है कि जब आप ब्राइटन फ़िल्टर लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो आपकी ब्राइट हो जाती है। एडजस्टमेंट पे आके अगर आप इस तरह से करते हैं तो चांसेस है कि आपको विजुअल की वजह से, आपकी वीडियो की वजह से कोई स्ट्राइक इशू नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके सर, ओके ठीक सर। है। अब अब इसकी पिच चेंज करनी है हमने, ठीक है। पिच क्या रखनी है हमने, ऑडियो एडजस्टमेंट पे आ जाना है। यहाँ पे आपने -1 कर देनी। -1 करने के बाद आपने सॉफ्ट फिल्टर लगा देना इस पर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर तो आपकी वीडियोस के ऊपर अगर आप ये इस तरह के ये सेम फिल्टर लगाते हैं तो मोस्टली है कि आपकी वीडियोस के पीछे थोड़ा सा नॉइस आएगा, ठीक है। अब आपने इसको किस तरह से ख़त्म करना है, ये मिड पे रख के बैकग्राउंड जो नॉइस है इसे जो रिमूव करना है वो मिड पे रख के आपने इसे ओके कर देना है। जो इसके पीछे बैकग्राउंड में कोई नॉइस भी आ रहा होगा वो इससे रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए। अब थर्ड वन जो आपने करना है वो ये है कि आपने हुक पहले लगा लेनी है। हुक जो निकालनी है वो कोशिश करनी है कि वीडियो इस तरह की हो जिसमें यह है कि कोई इस तरह की एक्टिविटी हो रही हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल
यहाँ से मैं वीडियो उठाता हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मुझे लग रहा है कि वीडियो ठीक है। ये देखें, जो मैंने वीडियो यूट्यूब से उठाई है उसके एंड पे आया कि सब्सक्राइब करें। आपने ये जो इनका लोगो है जो भी है ये पहले ख़त्म कर देना अपनी वीडियो से। ख़त्म करने के बाद आपने देखना है कि हुक जो आपने लगानी है वो कोशिश करनी है कि 1 मिनट की लाजमी से हो, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आपने इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। मैं जो हुक लगा रहा हूँ वो किस तरह की हो, उसकी स्पीड किस तरह की होनी चाहिए। इससे अब मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया ये जो मेरी हुक थी, ठीक है। अब मैं स्टार्ट पे आ गया, स्टार्ट पे आने के बाद कंट्रोल V पेस्ट किया, ठीक है। अब ये मेरी हुक आ गई है, ये पूरे 1 मिनट की है, 1 मिनट 6 सेकंड की है। अब मैंने क्या करना है, अब इसकी स्पीड जो चेंज करनी है वो आपने देख लेनी है कि स्टार्टिंग में जो हमने हुक लगानी है उसकी 1.30 स्पीड कर देनी है, ठीक है। 1.30 स्पीड करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है, जो एक्चुअल जो ऑफिशियल वीडियो है, उसकी जो आपने स्पीड करनी है 1.20 कर देनी है, ठीक है। इससे यह है कि स्टार्टिंग के अंदर ही अगर तो स्पीड उस लिहाज से होगी कि वीडियो के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है वो यूज़र को जल्दी जल्दी से शो हो, उससे समझ आ जाए कि अभी इसके अंदर ये हो रहा है। तो इससे यह है कि वीडियो वायरल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सम टाइम ये जो इस तरह की प्रीमियम वीडियोज़ होती हैं इनके अंदर जो हम हुक लगाते हैं वो मोस्टली इस तरह की होती है कि स्पीड कम होती है। जब तक वो मेन चीज़ आनी होती है तब तक यूज़र का इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब आपने जो एक्चुअल वीडियो है उसकी जो स्पीड करनी है 1.20 कर दी, ठीक है। जो मैंने आगे कट लगाया था उसकी भी आपने फिर 1.20 कर देनी है, ठीक है। अब तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? नो क्लियर है सर। सर। ठीक है। ये एडिटिंग इस तरह से अगर आप करते हैं तो ना तो आपको विजुअल की वजह से कोई स्ट्राइक आएगी, ना ही वॉइस ओवर की वजह से आपको स्ट्राइक आएगी, ठीक है। कोशिश करनी है कि यूट्यूब से जिन चैनल्स के आपने वीडियो उठानी है वो चेक कर लेना कि फेसबुक के ऊपर एक्टिव तो नहीं है। अगर तो नहीं है तो फिर आप उनकी वीडियो उठाएं, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। अभी आपकी कंप्लीट एडिटिंग हो गई है। एडिटिंग होने के बाद आपने इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। एक्सपोर्ट जब करना है, एक्सपोर्ट की सेटिंग्स में आ जाना है। जो बिट रेट है वो 7000 रखना है। FPS सेम एज डी जैसे मैंने पहले बताया 50 रखना, और कोई इसके अंदर चेंजेस नहीं करने। ये करने के बाद आपने इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। कोशिश करनी है, मैं फिर आपको रिपीट करूँगा, एडिटिंग के अंदर आपने हुक लाजमी से लगानी है, ठीक है। हुक भी इस तरह की हो कि यूज़र का स्टार्टिंग के अंदर ही इंटरेस्ट बिल्ड हो जाए। 1 मिनट तक आपकी वीडियो देखता है तो फेसबुक आपकी वीडियो को रेकमेंड करेगा, ठीक है। ये चीज़ आपने लाजमी से कर लेनी है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा मोहसिन, फॉर द सेफर साइड अगर वीडियो को फ्लिप कर दिया जाए तो? फ्लिप भी कर सकते हैं। बाकी ये कि जब आप फ्लिप करते हैं तो उसके अंदर अगर कोई टेक्सचर आता है वो भी फ्लिप हुआ होता है, वो उल्टे लफ्ज़ शो हो रहे होते हैं तो इससे इशू आ सकता है, ठीक है। जिस तरह हाँ, से इन मैंने केस ऑफ नॉन टेक्सचुअल। हाँ उसको आप फ्लिप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। ठीक। अब ये फॉर एग्जांपल मेरी वीडियो एक्सपोर्ट हो गई है। अब मैंने पेज पे अपलोड करनी है। अपलोड किस तरह से करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल क्रिएट पे आ गए आप, जिस तरह से पहले अपलोड वीडियो। फॉर एग्जांपल ये वो वीडियो है जो मैंने एडिट की है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एक्सपोर्ट करता तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना था। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि आपने, ठीक है, जिस भी कंट्री को आपने टारगेट किया है उसकी आपने लोकेशन लगा देनी है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी किया है, मैंने जर्मनी की सारी डिटेल्स निकाली हुई हैं। जो मैंने वीडियो निकाली है वो जर्मनी की है। अब मैं जो लैंग्वेज निकालूंगा वो भी जर्मनी की होगी, ठीक है। जर्मनी की आपने वीडियो जो लैंग्वेज है वो आपने लगा देनी। डचिश इनकी लैंग्वेज है, वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद टाइटल भी जर्मनी की लैंग्वेज के अंदर ही लगाना है, ना तो इंग्लिश में हो, ना ही जिस तरह से मोस्टली लोग इस तरह से करते हैं कि वो उर्दू या इस तरह का हिंदी में लिख देते हैं। तो ये चीज़ इस चीज़ से आपका कंटेंट वायरल नहीं होता। वो मेन कि अब यहाँ पे डिपेंडेंट होगी फेसबुक आपके जो टाइटल है या डिस्क्रिप्शन है उससे लोग आपकी वीडियो शेयर करेगा। उससे आपकी जो वीडियो है बेसिकली जो फेसबुक के पीछे जो आपकी वीडियो वायरल करता है वो एक बोट है। वो एल्गोरिदम के हिसाब से चलता है, ना तो वो कोई पर्सन है, ना उसने आपका टाइटल देखना है वो है या इंग्लिश के अंदर है। वो जिस लैंग्वेज के हिसाब से है, वो जिस कंट्री के हिसाब से है, उस हिसाब से उसी चीज़ को रेकमेंड करना। फॉर एग्जांपल ये जर्मनी की वीडियो है। अब मैंने यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर ओपन कर लेना है, इंग्लिश टू डचिश। यहाँ पे मैं लिखता हूँ
अमेजिंग हाउस मेकिंग, ठीक है। अमेजिंग हाउस मेकिंग वीडियो, ये मुझे उसने डैचिस के अंदर उसको ट्रांसलेट करके दिया। आप देखो यहाँ पे इसका जो टाइटल है वो पेस्ट करता हूँ, ठीक है। टाइटल पेस्ट हो गया। आपने टाइटल कोशिश करनी है, मैंने आपको सिर्फ सिंपली एग्जांपल दी है किस तरह का टाइटल हो सकता है। आपने थोड़ी इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट करनी है, ठीक है। ये कंट्रोल सी से फिर इसे कॉपी करके आपने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर पेस्ट कर देना। और यहाँ पे आपने हैशटैग्स लगाने हैं। हैशटैग किस तरह से लगाने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि पॉपुलर सर्च के अंदर जो वर्ड चल रहे होते हैं वो लगाने। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ वायरल, ठीक है। वायरल मैं लिखता हूँ तो वायरल के रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो मुझे फिलहाल यहाँ पे बता रहे हैं वायरल वीडियो, ठीक है। ये वायरल वीडियो 10, देखिए ये पॉपुलर अभी चल रहा है, ठीक है। इस तरह के कीवर्ड अगर आप लगाते हैं जो पॉपुलर सर्च में पॉपुलर चल रहे हैं, यानी देखिए छोटा सा नीचे पॉपुलर आ रहा है। अब मैं इस तरह के कीवर्ड लगाता हूँ वायरल वीडियो 10, ठीक है। इस तरह के 2 से 3 अगर मैं कीवर्ड जो है अपने हैशटैग में लगा लेता हूँ तो मेरे वीडियो वायरल होने की ज़्यादा चांसेस हैं। ना कि ये जो मुझे रेकमेंड कर रहा है कॉमेडी फ़नी इधर उधर के, इससे यह है कि फेसबुक के बोर्ड को समझ नहीं आएगी कि आपका कंटेंट किस तरह का है और मैंने किन पर्सन्स को या किन लोगों को रेकमेंड करनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वायरल वीडियो 10, ठीक है। ये मैंने लिखा। इस तरह के जो वायरल चल रहे होंगे हैशटैग वो आपने लगाने अपनी वीडियोस के ऊपर, ठीक है। अभी आपका टाइटल भी ठीक हो गया, डिस्क्रिप्शन भी ठीक हो गया। इस चीज़ को आप लाजमी से नोट डाउन करना है कि आपका टाइटल आपकी 30% ऑडियंस को लेके आएगा। अब आपने टाइटल उसी हिसाब से लगाना है खुद। अब जो मैंने आपको बताया था कोलैबोरेशन का, वो किस तरह से करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये वीडियो हाउस मेकिंग की वीडियो है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा हाउस मेकिंग लिख के मैं सर्च करता हूँ तो नीचे जो पेजेस आ जाएंगे उनके साथ मैंने कोलैबोरेट करना है। बेसिकली इनमें चांसेस होते हैं कि ये आपकी वीडियो के साथ कोलैबोरेट कर लें। फॉर एग्जांपल अब ये एक पेज है, अब ये एक पेज है 1.2 मिलियन इसकी पेज के ऊपर फॉलोइंग है, ठीक है। या तो फिर आप इसके जो हैं एडमन्स जो ग्रुप्स के एडमिन हैं उन जो आपके नीश है उनकी जो ग्रुप के एडमिन है उनसे बात करके अपनी नीश के रिलेटेड, जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया कि एडमिन से जाके बात करके अगर तो एग्री होते हैं तो वेल एंड गुड है। अब आपने कन्विंस किस तरह से करना है वो आप पे डिपेंडेंट है कि आप किस तरह से उनको अपनी बात पे लेके आते हैं। मैंने इसका यहाँ से लिंक कॉपी कर लिया, ठीक है। लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ पे कोलैबोरेशन पे मैं पेस्ट करता हूँ तो ऊपर यही वो वाला पेज आ जाएगा, ठीक है। ये कोलैबोरेट हो गया इसके साथ। हम एडिट सिर्फ एक ही पेज के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। अब मैंने इस पेज के साथ कोलैबोरेट किया है। अब इसको एक नोटिफिकेशन जाएगी, अगर तो वो करता है तो हमारी वीडियो उसके पेज पर भी शो होगी। मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाता हूँ। ये सिर्फ मैंने आपको नीश के रिलेटेड किस तरह से आपने कोलैबोरेट करना है वो बता रहा हूँ। अब आपने नेक्स्ट कर दिया, फिर से नेक्स्ट कर दिया। आपने जो कोलैबोरेशन वाली पोस्ट है उसको आपने एक्चुअली 24 घंटे के लिए शेड्यूल पे लगाना है, ठीक है। 24 घंटे शेड्यूल पे लगाएंगे फिर आपको पता चल जाएगा कि जिसको आपने कोलैबोरेशन की रिक्वेस्ट दी है उसने आपके साथ कोलैबोरेट किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो कोलैबोरेशन वाली जितनी पोस्ट है वो आपने शेड्यूल करनी है। अब आपने ये पोस्ट शेड्यूल कर दी। शेड्यूल करने के बाद जब आपकी ये पोस्ट शेड्यूल हो जाएगी तो जिसको मैंने कोलैबोरेट किया उसके पेज पे नोटिफिकेशन आएगा कि इस बंदे ने आपको इनवाइट किया है कोलैबोरेशन के लिए, ठीक है। अगर तो वो एक्सेप्ट करता है तो खाली वो एक ग्रुप ही, खाली वो एक पेज ही आपको अच्छी खासी अर्निंग जनरेट करके दे सकता है। अब आपने सर्च करना है कि वो किस तरह के होने चाहिए पेजेस, या तो जो ग्रुप्स के एडमिन बात करें, ठीक है। ग्रुप के एडमिन से बात करें, अगर तो वो एग्री करते हैं इस लिए तो ये आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी चीज़, ठीक है। मैंने आपको बता दिया टाइटल किस तरह से लगाना है, उसके बाद टैग्स हैं वो किस तरह के होने चाहिए, और उसके बाद कोलैबोरेट करना है वो किस तरह से करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक और पोस्ट करता हूँ अपने इसी पेज के ऊपर और मैं बताता हूँ कि जब कोलैबोरेट होता है तो किस तरह का नोटिफिकेशन जाता है जो यूज़र होता है उसको, ठीक है। अब ये वीडियो मैंने इसी पे लगा दी। वीडियो लगाने के बाद इसको मैंने कोई भी टाइटल दे दिया,
चलिए अब ये लैग करना शुरू हो गया है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा सर, ये पूछना था कि ये जो है कोलैबोरेशन आसानी से हो जाता है या ज्यादा जोर नहीं, लगाना पड़ता देखें, है? अगर तो मोस्टली अगर तो आपका कंटेंट नीश के रिलेटेड है, उसी नीश के रिलेटेड है जिससे आप कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो जी, जी। प्रूफ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ओके, अगर आपका कंटेंट न्यूज़ के रिलेटेड है तो न्यूज़ वाले बड़ी जल्दी आपकी वीडियो के साथ कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है। सही। तो तो अच्छा, ये चीज़ है। दूसरा सर, हाँ सर, ये है कि क्या वो इसके लिए कुछ डिमांड भी करते हैं परसेंटेज वगैरह, या सिर्फ नहीं, वैसे ही? परसेंटेज कोई भी नहीं डिमांड करते, खाली कोलैबोरेशन की। बस ये कि उनके पेजेस के ऊपर सिर्फ वो वीडियो आपकी जाएगी, जो सही। उनके यूज़र्स हैं वो आपकी वीडियोस देखेंगे। इस लिहाज से तो वो जिस तरह से अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, सेम एज इट इज़ आपकी वीडियो उनके पेज के ऊपर अपलोड होगी। वो ना तो आपसे कोई डिमांड करते हैं, अगर तो जो ग्रुप्स के एडमिन है वो इस तरह से डिमांड करते भी हैं, 10% तक आपने रखना है उनसे करके, तो सही। आप ये कर सकते हैं। इस तरह से आपका ही बेनिफिट होगा। कोई बिल्कुल। टाइटल दे दिया आपने इसको, जी, बिल्कुल अच्छी। सर एक वक्त में कितने पेजेस या ग्रुप्स के साथ हम कोलैबोरेट करें? एक टाइम पे सिर्फ एक ही पेज या ग्रुप के साथ कोलैबोरेट होता है, ज़्यादा के साथ नहीं होता, ठीक है। जी ठीक। अच्छा सर, आप डेली की एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था। ये जो आप टाइटल कर रहे थे ना, तो मेरा एक स्पेन में पेज पड़ा था, तो वो था ये स्टंट वाला हाँ हाँ। या जोक्स, यूं समझ लें फनी सा। तो वो मैंने उस टाइम इंग्लिश में वो कर दिया था। वो कंटेंट इतना टाइट था उस टाइम, इन्हें ट्रेंडिंग में चल रहा था वो स्पेन में। तो वो 2 दिन तक मैं देखता रहा, कोई व्यूज नहीं आ रहे थे। फिर मैंने ये अपनी सोच से, जैसे आपने किया ना, ये इसकी लैंग्वेज बिल्कुल। स्पेनिश में मैंने स्पेनिश की चेंज की, तो वो सर जी एक ही रात में 5 लाख बंदे आ गए थे इसमें, यानी कि वो उसमें से कहना शुरू हो गया था। ये बिल्कुल अलग उसका है यार सर, ये वाला ये खुद उसमें आया था। ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मोस्टली लोगों को यही लगता है कि यूएसए ही प्रीमियम कंट्री है, ठीक है। ये दूसरी स्पेनिश है, जर्मनी है, ये सारी कंट्रीज हैं, सीपीएम आरपीएम लेकिन सर मिलता है। किसी कंट्री में अगर लैंग्वेज बैरियर ना हो, मतलब ना मेरी वीडियो में तो लैंग्वेज नहीं है सर, जस्ट ना म्यूजिक है, तो फिर क्या सेलेक्ट करूं जो ज्यादा बेस्ट है? जो म्यूज़िक की वीडियोस हैं उनके पीछे भी आपने कोशिश करनी है, बैकग्राउंड पे म्यूज़िक है, जिस तरह से मोस्टली इस तरह की वीडियोस होती हैं, तो आपने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर देनी है उसकी। जी, मैं भी यही चाह रहा हूँ इंग्लिश हो, क्योंकि हाँ, इंग्लिश जो व्यूअर आएंगे वो इंग्लिश कंट्री से आएंगे ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। इस तरह लैंग्वेज आपने लाजमी से करनी है। अगर आप कोई भी लैंग्वेज नहीं सेलेक्ट करते तो मोस्टली पिछले दिनों तो ये अपडेट इनकी आ गई थी, ऑटो लैंग्वेज सेलेक्ट हो जाती, तो मोस्टली अभी नहीं हो रही। तो आपकी जो वीडियो है उसके ऊपर ज़ीरो अर्निंग होगी, चाहे उसके ऊपर 10 मिलियन व्यूज़ भी क्यों ना आ जाएँ। अगर आपने लैंग्वेज नहीं सेलेक्ट की तो ज़ीरो अर्निंग होगी आपकी। ये चीज़ पहले होती थी, अब भी थोड़ा थोड़ा हो रही है, लेकिन ये कि फेसबुक का जो बोट है वो ऑटो लैंग्वेज कर देता है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। अब जो है कि मैं आपको बताता हूँ कोलैबोरेशन जब आती है, जो रिक्वेस्ट जाती है वो किस तरह से होती है। अब मैंने इसका लिंक कॉपी किया, इस पेज के साथ मैं अगर कोलैबोरेट करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आपके पेजेस हैं तो आप खुद भी इस तरह से कर सकते हैं। आपके जो पेजेस हैं सेम नीश के रिलेटेड, आपके जो पेजेस हैं ग्रोइंग पेजेस हैं जिनके ऊपर 10,000 20,000 फॉलोअर हैं, आप उनसे कोलैबोरेट करके वहाँ से ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सेम पेज वो आ गया मेरे पास, मैंने इसके साथ कोलैबोरेट कर लिया, नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। ये जो मेरे पेजेस हैं उनके ऊपर कोई शेड्यूल लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके खुद के पेजेस के ऊपर ऑडियंस है उसको आपने सिंपली शेयर कर देना है, ठीक है। शेयर करने के बाद जो आपका दूसरा पेज है उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन जाएगा कि आपको इस पेज ने कोलैबोरेशन के लिए इनवाइट किया है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक दफ़ा से रिफ़्रेश कर लूँ, ठीक है। ये वो आ गया नोटिफिकेशन मेरे पास कि आपको इस पेज ने इनवाइट किया है कोलैबोरेशन के लिए। ये वो वीडियो है, आप इसके साथ कोलैबोरेट करें, ठीक है। अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो ये सेम वीडियो इस पेज के ऊपर भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है, और दूसरे पेज के ऊपर भी अपलोडेड होगी। और जो अर्निंग होगी, जो वॉच टाइम होगा, वो सारा दूसरे पेज का होगा जिसने कोलैबोरेशन की है इस पेज के साथ, ठीक है। इस पेज को कोई बेनिफिट नहीं आएगा। समझ आ गई? अच्छा, एक क्वेश्चन है छोटा सा। जी जी एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी 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 बोले। एक पेज फर्ज किया, एक आरडीपी लीबिया यूएस में, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक प्रोफाइल पर मुख्तलिफ पेजेस बना रखे हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया में कुछ पेजेस हैं और अमेरिका में कुछ पेजेस हैं।
अब अपने ही एक ही प्रोफाइल के एक पेज की जो ऑडियंस है या जो कंटेंट है वो उसी प्रोफाइल के किसी दूसरे पेज के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं एक ही प्रोफाइल में। देखिए, अगर आपकी एक आईडी के ऊपर 5 पेजेस पड़े हुए हैं, आप एक पे काम कर रहे हैं और 4 के ऊपर आप चाह रहे हैं कि किसी एक के साथ मैं कोलैबोरेट करूं, तो आप उसके साथ कर सकते हैं। चाहे वो मेन आईडी के ऊपर आपके पेजेस पड़े हैं, वो कोई इशू नहीं आएगा। कोलैबोरेट अगर आप अपने पेजेस के साथ करती हैं तो ठीक है। तो शेयरिंग नहीं आपने करनी, शेयरिंग करते हैं तो इशू आएगा, ठीक है। अब मैं हाँ, वो उस आईडी से नहीं करनी, वो ठीक हो गया। मेन आईडी से जिस आईडी पे पेजेस पड़े हैं, उससे शेयरिंग नहीं आपने करनी। मोस्टली होता है कि फेसबुक वाले रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं या ब्लॉक हो जाती है या सस्पेंड हो जाती है, ठीक है। मोस्टली इस तरह से इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने एक पेज कोई बड़ा बिल्ड कर लिया है, उससे रेलिवेंट निश के हम दूसरे पेज भी ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल मतलब कर सकते सब निश होगी, क्योंकि एक बिल्कुल निश कर मुतासिर होगी दूसरी। बिल्कुल जी। अब अगर आपका एक पेज है उसके ऊपर 1 लाख फॉलोअर्स हैं, तो आप फॉलोअर वाले पेज से पता नहीं कितने और 1 लाख फॉलोअर वाले पेज रेडी कर सकते हैं। हाँ, एक पे इन्वेस्टमेंट करके एक को बिल्ड कर लें और बाकियों कर को लें। उससे ठीक है, ठीक ठीक। आपकी ग्रुप रेंटेड से भी जान छूट जाएगी। अगर आपके पेज के ऊपर नीश के रिलेटेड 30,000 ऑडियंस भी है, मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर भी बताया था जिस तरह से मैं ऑडियंस बिल्ड कर रहा था, 30,000 फॉलोअर भी हैं, तो वो भी आपको पर डे पर वीडियो के ऊपर 130 से $150 बना के देंगे। अगर एज पर सीपीएम एरिया, सीपीएम अगर वो एशिया के अंदर है, ठीक है। अगर वो एशियन ट्रैफिक हाँ। एशिया का बता रहा हूँ, अगर तो वो यूएसए के अंदर है तो उससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर उससे सही। ज़्यादा हो सकता है। ये मैं आपको बेसिक्स इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर आप इस तरह से करते हैं तो। अब अच्छा। आपने कोलैबोरेशन कर दी, आपने ग्रुप्स निकाल लिए। ग्रुप्स निकालने के बाद अगर तो वो छोटे हैं, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया, 5,000 से चाहे वो 10,000 फॉलोअर वाले भी क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन थोड़े से एक्टिव हो, पोस्ट जो आपकी जिस भी कंटेंट के रिलेटेड अप्रूव होती हो, उस पर कोई इशू नहीं आएगा। आपने वो ग्रुप्स के अंदर एट अ टाइम शेयरिंग नहीं करनी, ठीक है। 15 ग्रुप्स के अंदर आपने एट अ टाइम शेयरिंग कर दी, फिर 3 से 4 घंटे बाद 15 ग्रुप्स के अंदर, फिर 3 से 4 घंटे बाद 15 ग्रुप्स के अंदर। इस तरह से आपने शेयरिंग करनी, ये नहीं एकदम से ही दबा के शेयरिंग कर देनी है और ये रिकमेंडेशन फ्रीज हो जाए, रिकमेंडेशन लॉक हो जाए, तो फिर जो शेयरिंग है उससे जो व्यूज़ आएंगे वो कम ही होंगे। अगर आप इस तरह से करते हैं जैसे मैंने बताया है, तो इससे एक रिकमेंडेशन भी फ्रीज नहीं होगी, कंटेंट फेसबुक का बोट भी वर्क करेगा, लैंग्वेज आप अगर उस कंट्री की रखते हैं तो और ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा। और टाइटल के अंदर डिस्क्रिप्शन में जो हैशटैग लगाने पॉपुलर सर्च के वो लगाते हैं तो और ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा। ये फेसबुक खुद ब खुद ही आपके कंटेंट को वायरल करेगा। कोई रेंटेड ग्रुप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई बल्क शेयरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिर्फ आप खुद जो है जिस तरह से बताया आप उस तरह से करते हैं, उससे ही आपके पेजेस बिल्ड हो जाने, उससे ही आपको अच्छा रिस्पॉन्स आ जाए। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो? भाईजान एक क्वेश्चन था जो आपने बताया जिस पेज के साथ कोलैबोरेशन करेंगे मेरा अर्निंग के उस पेज पे आ जाएगा और मुझे ही मिलेगा? नहीं, जिस पेज से आपने कोलैबोरेट की रिक्वेस्ट सेंड की है, जो मेन पेज है जिस पे आपने वीडियो अपलोड की है, अर्निंग सारी उसी को जाएगी, दूसरे पेज को कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। जो वॉच टाइम है, जो अर्निंग है, वो सारी मेन पेज को ही जाएगी जिसने कोलैबोरेट किया है दूसरे पेज के साथ, ठीक है। जिसने एक्सेप्ट करा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा? उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। ओके, उसको ये ओके। कि सिर्फ उसके पेज के ऊपर व्यूज आएंगे और कुछ भी नहीं उसको मिलेगा, ठीक है। मोस्टली पेजेस इस तरह से कर लेते हैं, जब उनके पास कंटेंट अपलोड करने के लिए नहीं होता तो कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट आती हैं, तो वो कोलैबोरेशन की रिक्वेस्ट से अपने पेजेस के ऊपर कंटेंट अपलोड करवाते हैं, तो उनसे व्यूज़ उनको भी आते हैं, लेकिन जो अर्निंग वो आपको जाती है, ठीक है। लेकिन सर कुछ कंटेंट के ना मतलब ग्रुप्स नहीं भी मिलते। फॉर एग्जांपल मैंने एक कंटेंट ढूंढा था, मतलब मेरे जानने वाला था बांग्लादेश से, वो कर रहा था नेटफ्लिक्स पे, तो उसने खुद की ऑडियंस मतलब उसकी वीडियो वायरल हो गई थी, तो उसने कुछ उसके फॉलोअर बन गए थे, तो उसने 2-3 महीने अच्छी अर्निंग की है। मतलब उसको ना CPM RPM अच्छा आ रहा था क्योंकि व्यू आ रहे थे थाईलैंड से। थाईलैंड टॉप अप प्रीमियम कंट्री है। सिंगापुर जो सेमी प्रीमियम कंट्रीज के अंदर सबसे ज़्यादा जिसका CPM हाई है वो सिंगापुर है, ठीक है। अच्छा, तो अगर आप थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, लेकिन वो अभी देखें कि बात आपकी बात काट रहा हूँ कि नेटफ्लिक्स के भी मैंने ग्रुप इतने ज्यादा ढूंढे हैं कि मिले ही नहीं है। मिले जो है वो ऑटो अप्रूवल नहीं है, ये इशू है। नेटफ्लिक्स के ये देखें ना, ये एक्चुअल नीश नहीं है नेटफ्लिक्स,
ये तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो उसकी नीश के रिलेटेड ग्रुप्स जो होंगे आपके सामने, आपको पता ही होगा किस तरह के होंगे। मोस्टली उसके अंदर पिक्चर्स या छोटे छोटे क्लिप्स ही शेयर होंगे। तो ये कि से हटके बड़ी निशीज़ हैं, थाईलैंड से हटके बड़ी निशीज़ हैं, ये नेटफ्लिक्स से हटके बहुत ज़्यादा निशीज़ हैं। आप अगर उन पे करते हैं, फॉर एग्जांपल देखें, मैंने आपको पहले भी सब स्टूडेंट्स को बताया था कि किसी की बातों के पीछे नहीं आना। अब देखें जिस तरह से आप यस कि वो बांग्लादेशी बंदे ने इस तरह से उसकी वीडियो वायरल होगी, वो तो लक बाई चांस उसकी वीडियो वायरल होगी, उसको अर्निंग आ गई। अब आपको भी सूझी और मैं भी करूँ, हो सकता है मेरे साथ भी हो जाए। तो इस तरह से नहीं होता, ठीक है। जी यस आउट ऑफ द बॉक्स तो सोचा करें, ठीक है। उससे ये है कि आपका खुद का जो आप माइंड आप यूज़ करते हैं, उससे जो चीज़ निकलती है, उससे जो चीज़ बनती है, वो औरों से बड़ी हटके हो सकती है। हो सकता है कि उससे ज़्यादा वायरल जा सके। अब आपने इस तरह से करना है, किसी का फॉर एग्जांपल बड़े बंदे हैं जो फेसबुक पे रील बनो जब आया था, सभी रील के पीछे लग गए, किसी के ऑलमोस्ट वायरल नहीं हो रही थी, क्योंकि मेन चीज़ नहीं थी पता कि वो किस तरह से कर रहे हैं। मोस्टली जो थे रीलोडिंग सर्विस ले रहे थे। फिर बाद में फेसबुक की अपडेट आई, जिन्होंने रीलोडिंग सर्विसेज ली थी उनके पे आउट उनका पे आउट डिसेबल डिसेबल हो यस गए। 3-4 हज़ार उनके डॉलर्स बने हुए थे, वो सारे नहीं मिले उनको। तो ये चीज़ बड़ी मैटर। जी। मैं खुद बिशारत भाई के साथ कर रहा था, तो मेरे ना 30 हमारी मतलब पूरी टीम के $38,000 बने थे पहले दफा। कुछ वो 4 दिनों के रिसीव हुए थे, तकरीबन $180 हर बंदे को मिले थे। लेकिन जो नेक्स्ट मंथ था उसके ना पेआउट डिसेबल तकरीबन $40,000 हमने बना लिए थे तकरीबन 20-25 दिनों में। बस देख मतलब शेयरिंग से 40,000 एक बहुत बड़ी अमाउंट है। शेयरिंग के साथ एक मिनट रहेगा सर, मुस्लिम भाई।